सीनियर अप्रोच होता क्या, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। सीनियर अप्रोच का मतलब सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपका जो भी नोबस है, जिस भी पर्सन को आप बिज़नेस शेयर कर रहे हो, जिस भी पर्सन को आप बिज़नेस में लाना चाह रहे हो, उससे आप अपने सीनियर से कनेक्ट करना। आप उनको अपने सीनियर से कनेक्ट कर सकते हो। कनेक्ट करने का रीज़न ये होता है कि मान लिया कि आज आप बिज़नेस को दिखा रहे हो, आपने बिज़नेस दिखाया, बट हो सकता है वो पर्सन आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा हो, आपसे सीख नहीं पा रहा हो। और दूसरी बात ये भी हो सकता है कि वो पर्सन आज बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर रहा, या फिर वो आपको वैल्यू नहीं कर रहा। कल को वो सीनियर्स की स्टेटस स्टोरी देख कर के उनसे कनेक्ट हो सकता है, बट वो बिज़नेस में आ जाएगा। हो सकता है आपसे नहीं सीख पा रहा, लेकिन आपके सीनियर से कनेक्ट होकर सीख रहा है। अगर आपका प्लान बेटर होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे, तो 3 से 4 महीने बाद भी अगर कोई पर्सन आता है, तो वो आपके डायरेक्ट में जॉइनिंग करवा देंगे। अदरवाइज़ वो अपने साथ बिज़नेस में ले आएँगे, आने वाले टाइम में। ये होता है, क्योंकि हमारी टीम में तो ऐसा नहीं है, वो अपने डाउनलाइन्स के साथ ही कनेक्ट करवाते हैं। तो आप लोग को डरना नहीं है कि हमारे पर्सन चले जाएँगे सीनियर्स के पास। तो ये चीज़ आप कतई मन में मत सोचना आप, ठीक है? तो पहला ये स्टेप होता है, इसे फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीनियर अप्रोच आप स्टार्टिंग से करा सकते हो। मान लिया आपने पीपीटी लगाया, पीपीटी लगाने के फर्स्ट टाइम ही आप लगा सकते हो, जैसे कि आप पीपीटी कंप्लीट कर लिया पर्सन। पीपीटी कंप्लीट करने के बाद जब आप बात करते हो, बात करने के बाद जो नेक्स्ट ट्रेनिंग का जो प्रोसेस होता है डे 1, डे 2, डे 3, उसकी अर्जेंसी क्रिएट करके, उसको हाइप क्रिएट करके, उसको प्रमोट करके आप अपने सीनियर से बात करवा सकते हो। कैसे बात करवाना है, क्यों बात करवाना है, उससे पहले 3 पॉइंट्स बता देता हूँ। अपने लोग हैं 50-60 लोग अपने टीम के हैं, 56 लोग हैं। अपने लोग का बिज़नेस ना बढ़ने का सिंपल सा रीज़न है, मैं भी इंक्लूडेड हूँ। पहला हमारे जो टीम में जो गलतियाँ हो रही है ना, हाइप का गलती है, और हाइप नहीं कर पा रहे, प्रमोट नहीं कर पा रहे, अर्जेंसी क्रिएट नहीं कर पा रहे। और इससे हमारा बिज़नेस डाउन जा रहा है। उसके साथ-साथ 2 चीज़ें सेल्फ मतलब खुद पे क्या है ना कि बिलीव ही नहीं है। और हैप्पीनेस के साथ कोई काम ही नहीं करता है, कोई भी नहीं, चाहे मैं भी हूँ, सबको लेकर मैं बता रहा हूँ। तो अपने आप को ये माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? अगर आपको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल, ये कर रहा हूँ, तो मैं नहीं मान सकता कि आप कर रहे हो। मैं भी नहीं कर पाता हूँ, बट मैंने काफ़ी टाइम पहले से इस पे गौर करना स्टार्टअप कर दिया, जिससे बिज़नेस बढ़ा। काफ़ी लोग देखते होंगे अचीवर क्लब की ट्रेनिंग्स, मैंने देखा था एक बार, उनकी यूट्यूब पे ट्रेनिंग्स में 15,000 35,000 लोग 30 से 40 मिनट के अंदर कनेक्ट हो जाते हैं। रीज़न क्या है? ऐसा तो नहीं है कि ईगल क्लब में पर्सन नहीं है, ईगल क्लब में भी 25-30,000 लोग हैं। इतने सारे ग्रुप चल रहे हैं, इतने सारे लोग हैं, फिर भी हज़ार लोग भी नहीं टिक पाते पर्सनल मेंटरशिप में। रीज़न ये है कि उनके अंदर ना हैप्पीनेस नहीं है, सेल्फ बिलीव नहीं है। उसके साथ-साथ जो बिज़नेस का टूल्स है, वो हाइप, प्रमोट और अर्जेंसी, ये चीज़ें है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। और आपने किसी ने सोहेल सर को सुना होगा, तो देखा होगा उनके अंदर की एक्साइटमेंट, उस लेवल की एक्साइटमेंट आपके अंदर होनी चाहिए। अगर वो चीज़ आपके अंदर है, तो बिज़नेस आपका जाएगा, आप स बहुत ज़्यादा जाएगा। गुड मॉर्निंग सर। बहुत ज़्यादा अप जाएगा, हो सकता है आज नहीं जा रहा है, कल जाएगा। अब इसका मैं बेनिफिट बता रहा हूँ। काफ़ी सारे पर्सन को लग रहा होगा आज बिज़नेस मैं कर रहा हूँ, एफर्ट कर रहा हूँ, रिज़ल्ट नहीं आ, कोई नहीं, आपको बोलने का मैं मौका दूँगा मोनी जी। काफ़ी लोग को लग रहा है कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को एफर्ट कर रहा हूँ, लेकिन रिज़ल्ट नहीं मिला। सिंपल है, मैं बता दूँ, रिजल्ट्स मिल रहे हैं डियर। आपको पता है जब आप बिजनेस में आए हो तो आपको कॉल करना नहीं आता है, कॉल करना सीख गए, ये क्या रिजल्ट नहीं है? ये क्या इनकम नहीं है? सेकंड, आपको कॉल करना आता था लेकिन उसको फॉलो करना नहीं आता था, वो सीख गए, क्या वो आपकी इनकम नहीं है? वो आपका सेल नहीं हो रहा है, वो आप सेल जनरेट नहीं कर पा रहे हो। आपने उसको आईडी बनाना नहीं आता था, आईडी बनाना सीख गए। ऐसा थोड़ी है कि आपने ज्वाइनिंग कर लिया, पैसे आना स्टार्ट हो जाएंगे तभी मैं टिक पाऊंगा। जो नए पर्सन उस आपके लिए स्पेशल मैं बता रहा हूँ, तो ये चीज़ें माइंड में मत रखना, आप पहले सीखो। अगर मैं गाइड कर रहा हूँ तो इससे पहले मैं सीखा होऊँगा, ऐसा तो नहीं है। अगर मेरी सीसी आने लगती तो मैं सीसीए में व्यस्त रहता, उनकी क्लोजिंग करवानी, उनकी क्लोजिंग करानी, नॉलेज पे कोई ध्यान नहीं देनी। कल को 4 पर्सन आपको 10 लोग मिल जाए सक्सेस डे में, 1 पर्सन क्वेश्चन कर दे, आप कुछ बता नहीं पाओ। एक मैनेजर होता है जिसके लिए पता है इंसान वेट करता है, एक मैनेजर वो होता है कि आया और आपके सामने से बनकर चला गया। 370 380 की लाइन लगी थी पिछले बार मैनेजर की, आपने देखा सिर्फ। लेकिन उसमें से एक ऐसा मैनेजर होता है जो कि बिल्कुल काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहा हो, काफ़ी टाइम से आप देख रहे हो, उनके बारे में जान रहे हो, उनकी जर्नी सुनने में मज़ा आएगा। तो वैसा बनना है आपको। 1 सेकंड, काफ़ी लोग वीडियो ऑफ कर फिर से। देखो जिनका जेन्युइन इश्यू है कोई दिक्कत नहीं है, बट आप वीडियो ऑन कर लें।
क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। आपको लिंक में मिल जाएगा, हेल्प मिलेगा। चलिए, तो ये प्रोसेस रहता है, इसे फॉलो करना होगा। अब सीनियर अप्रोच कैसे कराना, देखो सीनियर अप्रोच जब भी आप कराते हो ना, तो एक पहले मेथड रखो, आप अपने प्लान को सबसे पहले बता दो। बोलना है कि सर मैं जिस पर्सन को लाऊंगा ना, उसे सीरियस करने का नीड है, उसे सीट के लिए अर्जेंसी क्रिएट करना। उनको बोलना कि सर हमारे पास सीट नहीं है, जब मैं आपसे सीट की रिक्वेस्ट करूँ आप मना कर देना सर, बिल्कुल मना कर देना। मतलब आप प्लान को सबसे पहले इन्फॉर्म कर देना कि सर मैं ऐसे ऐसे करके पर्सन ला रहा हूँ, वो प्लान अपने अकॉर्डिंग हैंडल कर लेगा। पहले क्या करना है, पर्सन को बोलना है कि देखो ब्रदर्स, जो भी ब्रदर सिस्टर बोलते हो, कि आगे की जो ट्रेनिंग्स होगी ना, उस ट्रेनिंग्स का कुछ टूल्स है, कुछ रूल्स है, उसके लिए क्या होता है ना, मैं रजिस्ट्रेशन नहीं करता हूँ, उसके लिए हमारे अपलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं, मेरे अपलाइन मेरे सीनियर रजिस्ट्रेशन करते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर देता हूँ, हो सकता है कि जिस टाइम पे आप पर्सन से बात कराने वाले हो, ठीक है, उस टाइम पे हो सकता है कि मान लें कि आपके टीम के सीनियर्स मोहित जी हैं, किसी के टीम के सीनियर्स राकेश पति जी हैं उस टाइम पे वो अवेलेबल नहीं है तो आपको उस टाइम पे ऐसा नहीं करना है कि वो पर्सन को बात नहीं कराना है। अगर आप बात कराना चाहते हो, किसी पर्सन को उठा लो टीम में से, चाहे मेरे को भी अगर लगता है पॉसिबल करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अपने अपलाइन से बात करके किसी भी पर्सन से जिसको आपको लगता है कि उस टाइम पे बात कराना चाहिए। बात क्या कराना है, सिंपल बोलना है कि हमारी टीम के एक लीडर है। ये नहीं बोलना है कि हमारे सीनियर, डायरेक्ट नहीं बोलना, बाद में पता चलेगा क्रॉस सिलेक्टर। आप बोलना कि हमारे टीम के एक लीडर है और उनके अथॉरिटी होती है, वही इसका काम करते हैं, आगे का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है ना उनके हैंडल में है। मैं उनसे एक बार बात करा दूंगा, जैसे ही मैं बात कराऊंगा आपको आगे का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपका स्लॉट मिल जाएगा। मतलब वहां पे आपने झूठ भी नहीं बोला, वहां पे क्या हुआ कि आपका ना काम भी चल गया। वो सीनियर अवेलेबल नहीं, किसी और सीनियर से आपने बात करवा दी। ये चीजें मैंने करी थी, रिजल्ट्स भी आए थे। काफी टाइम पहले रूपाली मैम नहीं थी, उस टाइम पे श्रेया मैम थी, मैं करवाता था। तो ये चीजें आप करवा सकते हो, जिससे क्या होगा ना कि पर्सन अवेलेबल रहेगा। अब वहां पे डायरेक्ट ये नहीं बोल देना है कि हाँ मेरे सीनियर है, आप डायरेक्ट बोलते हो मेरे टीम के लीडर है, मेरे टीम के लीडर है, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, और वो है जो कि आगे का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका करेंगे। तो मैं उनसे एक बार पहले अपॉइंटमेंट लूंगा, 5 मिनट का टाइम अगर मिल गया तो बेटर है, अगर नहीं मिला तो कोई नहीं, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं। क्या क्या बताना है, सबसे पहले उनको उनके बारे में नेम बताना है, उनके एज को हाईलाइट करना है। और अगर आप क्रॉस लैंग्वेज में बात करें तो उनको बता सकते हो कि ये पूरे पूरे ईगल क्लब के अंदर जितने भी हमारे मैनेजर्स की टीम है, उनके में जिन नए पर्सन आते हैं उनका रजिस्ट्रेशन ये करते हैं, ये सारा ये खुद देखते हैं। अगर इन्होंने आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया तो वेल डन, गुड है, फिर आगे ट्रेनिंग सीख पाओगे, वरना नहीं सीख पाओगे। लेकिन याद रहे, जब मैं अपने सीनियर से बात कराऊं तो सबसे पहला कंडीशन ये रहेगा कि फोन तो सबसे पहले मेरा आप उठा लेना। दूसरा क्या है कि जहां पे आप हो वहां पे कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए। तीसरी, जब भी मैं आपको सीनियर से कनेक्ट कराऊं तो सबसे पहले मेरे को बोलने देना। जब मैं बात करूं तो आप चुप रहना। जब मेरी बातें खत्म हो तो आप मेरे सीनियर्स को, जो हमारे टीम के लीडर, उनको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून को विश करो, उसके बाद आप कंसर्न करो। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये नोवस को बोल रहा हूँ, कि आप ना कोशिश ये करना कि आपका रजिस्ट्रेशन हो। ज्यादा सवाल क्वेश्चंस करने का कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज आपके पास नॉलेज नहीं है। आप करोगे, आपसे मैम सर कर लेंगे क्वेश्चन, आप बिल्कुल वहां से फ्लॉप हो जाओगे, आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। बाकी जब आपका सीट के बारे में सर स्लॉट अवेलेबल करा दे, फिर आप क्वेश्चंस कर सकते हो। ये नोवस को आपने बोल करके लाया, इतना बता दिया। अब नॉर्मली कॉल किया उस सीनियर के पास, हेलो सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप, बढ़िया, बोलेंगे। तो थैंक यू सो मच सर, आपने प्रीशियस टाइम निकाला, जो भी आप हिंदी में बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपने प्रीशियस टाइम निकाला। एंड मेरे साथ सर एक पर्सन, उनका नाम है रवि है, अब वो अभी अभी कुछ टाइम पहले बिजनेस को देखा है, पीपीटी अटेंड किया, और ये आगे की सेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो सर प्लीज आप एक बार देख लो, आपको लगता है कि इनके अंदर पोटेंशियल, ये सीख सकते हैं, तो सर एक सीट अलाउड करवा दो कैसे भी करके। बाकी सर ये आप एक बार बात करके देख लो इनको, आपको लगे तो ठीक है। फिर वो पर्सन उनसे बात करेगा, आपके सीनियर बोलेंगे नहीं सीट तो नहीं है, मेरा नाम सीट तो नहीं है अंगद जी, कैसे होगा फिर। तो सर प्लीज कैसे भी आप अरेंज कर लो, आप बात करके देख लो सर, आपको लगे तो करवा देना, वरना छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं अपने को सर। तो चलेंगे, चलो ठीक है, मैं देखता हूँ, वो बात करेंगे, फिर बोलेंगे कि हाँ सोच कर मैं बताता हूँ, आधे घंटे में मैं अंगद जी को इन्फॉर्म कर दूंगा। तो ओके सर, आप ना कैसे भी करके सर मेरे को आप कंफर्म करिएगा, इन्फॉर्म मत कीजिएगा, कंफर्म कीजिएगा। वो पर्सन को लगेगा कि हमारे लिए वो बात कर रहा है। जब उसके बाद सीनियर जब कट होने वाली होती है कॉल, तो थैंक यू सो मच का जो आप वर्डिंग बोलते हो ना, आपका पर्सन भी बोले, उनको बोला करो ये चीज। आप उनको बोलो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना टाइम दिया, और मेक श्योर सर जो आपने बोला उसे फॉलो करके ये ट्रेनिंग्स भी
आगे कंटिन्यू करेंगे। ये ज़्यादा नहीं बोल देना, थैंक यू सो मच सर, आप अच्छे से गाइड किए और लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। मैं इस ये तरह ये चिकनी-चुपड़ी बातें आपको करना नहीं है, सिर्फ़ पते की बात करनी। पते की बात करनी है, वो पर्सन समझ जाता है, ऐसा नहीं कोई बेवकूफ़ नहीं होता। अब समझ जाता है कि कितना फालतू बोल रहा है। एक्स्ट्रा रिएक्ट करने की नीड नहीं है, ठीक है? इतना सिंपल बोलना। कॉल कट जाती है लेकिन पर्सन का कॉल नहीं कटना चाहिए, ये चीज़ पहले इन्फॉर्म करना है। कॉल कट जब जाती है तो पर्सन से पूछो, कैसा लगा सर से बात करके? कैसा लगा मैम से बात करके? बहुत पोलाइट वे में बात करते हैं। मैं बता दूँ जितना पोलाइट उतना स्ट्रिक्ट भी है। तो आप इन्हें हल्के में मत लेना। आप अच्छे से सीखोगे तो आपको सपोर्ट बहुत ज़्यादा करेंगे। पर्सनली मेरे को सपोर्ट किया। मैं इनको तो जानता भी नहीं था। मैं सोशल मीडिया से मिला था। आप देखो कौन इतना मदद करता है। बस डियर सिंपल है। आगे का जो प्रोसेस होगा, मैं 30 से 40 मिनट में मैसेज आएगा आपको कन्फर्म करके कॉल कर दूँगा। बाकी मैं सर की इंस्टाग्राम आईडी सेंड कर रहा हूँ, तब तक आप सर की आईडी को विज़िट कर सकते हो। दैट्स इट खत्म। ये सीनियर अप्रोच करा सकते हैं। बहुत ही सिंपल सटीक है, इसमें कुछ मैंने ऐड ऑन नहीं किया, कोई एडवांटेज नहीं है। बस सिंपल वही चीज़ है जिसे करने से पर्सन के माइंड में लगेगा कि इसने सही चीज़ें बोली है और कुछ भी गलत एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया फालतू आर्टिफिशियल की तरह, सिंपल ही है। ठीक है? ये स्पेशल नए पर्सन आप लोग ध्यान दें। ऐसा नहीं कि कॉल मिला है, हेलो सर, ना आप गुड इवनिंग का विश कर रहे हो, ना सामने वाला विश कर रहा है, डायरेक्ट उनको कॉल पे मिला देते हो। बहुत ही गंदा इम्पैक्ट पड़ता है। पता है उस टाइम पे मूड खराब हो जाता है सामने वाले सीनियर का। सीनियर हैंडल कर लेगा, उस कंडीशन में मैं लिख करके देता हूँ। अगर ढंग का समझदार आपका सीनियर है, अगर समझदार एस है, तो वो पर्सन आपके डायरेक्ट सीनियर से बिजनेस स्टार्टअप करेगा, उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, आपको ब्लॉक करके चला जाएगा। और ये मेरे टीम में हुई है और लेवल भी हुई है। 7-8 महीने पहले की बात है। ये चीजें हो सकती है आपके साथ। ऐसा मत समझो कि आपका जो प्लान है वो बंधवा मजदूर नहीं है आपके लिए। वो आपका प्लान है, एज ए फ्रेंड की तरह आपको सपोर्ट कर रहा है। भाई वो भी तो बिजनेस कर रहा है ना। वो भी आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट कर रहा है। जितना आप काम कर रहे हो उससे ज़्यादा आपके एफर्ट कर रहा है आपके ऊपर। तो इसको ना वैल्यूएबल समझो। ये आपका टूल्स है। कल को मैं सिंपल बता दूँ, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। कल आप भी अपलाइन बनोगे। आप क्या करोगे ये देख लो, सिंपल। तो यहाँ तक समझ में आ गई आप सभी को? एक्स्ट्रा तो नहीं बोला, सर के ऊपर से तो नहीं चला गया। मनोज जी आपको समझ में आ गया? आपका मिस्टेक मैंने लास्ट टाइम देखा था। चलिए, सभी के लिए है। आप कभी किसी भी पर्सन से क्रॉस लैंग्वेज में बात कराइए, कोई दिक्कत नहीं, फालतू बातें नहीं होनी चाहिए। बट हाँ, अपने प्लान से परमिशन लेकर। चाहे वो आपका प्लान आपसे 20 साल छोटा हो, चाहे 30 साल छोटा हो, बड़ा हो, कुछ भी हो, आपको उनकी परमिशन के बिना नहीं करनी। ठीक है? मेरे पास कॉल आती है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखिएगा आप सभी। प्लीज आप अपने प्लान को एक बार उनसे परमिशन ले लो। उनको बुरा लगेगा, है ना? उनको बुरा लगेगा। वो आपका प्लान है, वो आपके सीनियर है। ठीक है? तो ये चीज़ आप ना करें प्लीज़। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा और आप सभी से फ़ॉलो करना। और ये मत सोचना कि ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। ये देखो टूल्स है, कल को आप भी तो सीनियर बनोगे। आपके भी अपलाइन डाउनलाइन डाउनलाइन अगर किसी पर्सन से डायरेक्ट बात कर, आपको बहुत ही बेकार लगेगा, पता चलेगा तो। ठीक है? तो आज जस्ट की देखो क्लियर हो गई होगी। चलिए, अब सीनियर अप्रोच का दूसरा तरीका मैं बताता हूँ। दूसरा तरीका क्या होता है कि मैं आपको बताऊँ तो एक होता है ना पर्सन की जल्दीबाजी में कभी रहता है। तो वो क्या होता है कि कभी बिज़ी रहता है, बट उसे ना अपने एंड पे, आपको अपने एंड पे डे 1 भी लगाना पड़ता है।